रमजान का महीना शुरू होने वाला था। मकसूद चाहता था कि वो इस बार बीमार अम्मी और अब्बू से कहेगा कि वे दोनों रोजा न रखें, लेकिन वो चाहकर भी ऐसा नहीं कर पाया। अल्लाह ने उन्हें बेहद मुश्किल इम्तिहान में डाल दिया था, लेकिन मकसूद और उसके परिवार ने मुश्किल घड़ी को भी खुदा की रजा समझा, जिसके बाद उन्हें ईद पर मिला नायाब तोहफा। मकसूद सुबह सुबह तैयार होकर काम पर जा रहा था, तभी उसकी अम्मी शैदा हाथों में खाने का डिब्बा लिए उसके पास आई। उन्हें देखकर मकसूद ने कहा, अम्मी, तुम्हें कितनी बार कहा है मुझे खाने का डब्बा मत दिया करो। कल रात ही तुम्हारी शुगर बहुत बढ़ गई थी। ज्यादा काम करना तुम्हारी सेहत के लिए ठीक नहीं है। इसीलिए तो कहती हूं कि मेरे लिए एक बहू ले आ। बहू के आने से मुझे कुछ आराम मिलेगा, और अब तो रमजान का महीना शुरू होने वाला है। वैसे भी दिन में खाना नहीं बनेगा। रमजान खत्म होते ही तेरी शादी कर दूंगी। अम्मी, तुम्हें तो पता ही है कि मेरी सैलरी से हम तीनों का गुजारा ही मुश्किल से चल पा रहा है। ऊपर से तुम्हारी और अब्बू की दवाइयों का खर्च भी बहुत ज्यादा है। अगर मैं शादी कर भी लूं तो तुम्हारी बहू को क्या खिलाऊंगा? और हाँ, तुम और अब्बू इस बार रोजे मत रखना। तुम्हें और अब्बू को डॉक्टर ने भूखा रहने से मना किया है। लेकिन बेटा, ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैंने और तेरे अब्बू ने कभी रोजा न रखा हो। पहले की बात और थी अम्मी। अब तुम शुगर की मरीज हो और अब्बू अल्सर के। तुम दोनों को डॉक्टर ने भूखे रहने से मना किया है, नहीं तो तुम दोनों की बीमारी बढ़ सकती है। अगर तुम दोनों को कुछ हो गया तो मैं किसके सहारे जीऊंगा अम्मी? मकसूद रुआंसा होकर शायदा को गले से लगा लेता है। मकसूद को रोता देखकर शायदा की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। थोड़ी देर के बाद खुद को संभालते हुए मकसूद ने कहा, अच्छा अम्मी, अब चलता हूं, वरना ऑफिस के लिए लेट हो जाऊंगा। शायदा ने मकसूद के हाथों में खाने का डिब्बा देते हुए उसके माथे को चूम लिया और विदा किया। मकसूद के अब्बा फकरू अपनी बीमारी के कारण काफी कमजोर हो चुके थे। उनको नहलाना, धुलाना, खिलाना सब कुछ शायदा ही करती थी। शायदा खुद भी शुगर की मरीज थी, जिसके कारण उसकी सेहत बेहद खराब रहा करती थी। मकसूद के अब्बा फकरू एक धागे की फैक्ट्री में काम किया करते थे। लंबी बीमारी के कारण उनकी नौकरी छूट गई थी। फैक्ट्री के मालिक ने काफी मिन्नतों के बाद फकरू की जगह मकसूद को काम पर रख लिया था, लेकिन फैक्ट्री के हालात भी दिनों दिन बदतर होते जा रहे थे। उस दिन जब मकसूद काम पर पहुंचा तो फैक्ट्री के बाहर कामगारों की भीड़ लगी हुई थी। मकसूद ने अपने दोस्त अली से पूछा, अली भाई, आज फैक्ट्री के बाहर इतनी भीड़ क्यों लगी हुई है? काम करने का इरादा नहीं है क्या? मैं क्या जानूं भाई, मैं जब आया तो देखा भीड़ पहले से ही लगी हुई थी। सभी कह रहे हैं कि आज मालिक हमसे कुछ कहने वाले हैं। हमारी फैक्ट्री बहुत घाटे में जा रही है। बाजार में हमसे अच्छी क्वालिटी के धागे आ गए हैं। कोई भी दुकानदार अब हमारे धागे नहीं खरीद रहा है। लाखों का माल गोदाम में पड़ा हुआ है। इससे कंपनी को काफी घाटा हो रहा है। इसलिए अभी हमने फैक्ट्री को बंद करने का फैसला लिया है। मालिक के इतना कहते ही कामगारों में मायूसी छा गई। सभी मुंह लटकाए अपने अपने घर की तरफ जाने लगे। मकसूद की तो जैसे पैरों तले जमीन ही खिसक गई। अब अम्मी और अब्बा की दवाई कहां से आएगी? अब उन्हें 2 वक्त की रोटी कैसे खिलाऊंगा? ये सब सोचता हुआ मकसूद धीरे धीरे कदमों से घर पहुंचा और अपने कमरे में जाकर बैठ गया। तभी शायदा उसके पास आई और बोली, क्या बात है बेटे, तू इतना परेशान क्यों है? अब कुछ तो नहीं अम्मी, कोई बात नहीं है। मकसूद, तू सारी दुनिया से झूठ बोल सकता है, लेकिन मुझसे नहीं। बता क्या बात है? अम्मी, मेरी नौकरी चली गई है। क्या? लेकिन क्यों? तूने मालिक से गुजारिश क्यों नहीं की बेटे? अम्मी, गुजारिश करने से भी कुछ नहीं होता, क्योंकि मालिक ने फैक्ट्री ही बंद कर दी है। मैं कितना मजबूर बेटा हूं। अब तुम्हें और अब्बा को 2 वक्त की रोटी और दवाई भी नहीं दे पाऊंगा। चिंता की कोई बात नहीं मकसूद। वैसे भी कल से रमजान का पाक महीना शुरू होने वाला है। हम तीनों रोजे पर रहेंगे। सिर्फ 1 वक्त के खाने का ही इंतजाम करना होगा। तू देखना, सच्चे मन से खुदा का नाम लेकर रोजा करने पर खुदा हमारी मुश्किलें दूर कर देगा। मुझे पूरा यकीन है कि अल्लाह ईद पर हमारी मुराद जरूर पूरी करेंगे। दूसरे दिन से रमजान का पाक महीना शुरू हो गया। मकसूद, शायदा और फकरू तीनों ने रोजा रखा। मकसूद को डर था कि सारा दिन भूखे रहने के कारण कहीं अम्मी और अब्बू की तबीयत न बिगड़ जाए, लेकिन ये अल्लाह की ही रहमत थी कि सारा दिन भूखे रहने के कारण न तो शायदा की सेहत पर कोई बुरा असर पड़ा और ना ही फकरू की सेहत पर।
शाम को तीनों ने नमाज अता करके नमक और मूली से इफ्तारी करके रोजा खोला। कुछ दिनों तक तो जमा पैसों से तीनों ने रात का खाना खाया। लेकिन एक दिन, मकसूद बेटा, अब तो घर में खाने का सारा सामान खत्म हो गया है और जमा पैसे भी। आज रात खाने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। तुम चिंता मत करो अम्मी, मैं कल से काम की तलाश में जाऊंगा। मुझे कुछ ना कुछ काम जरूर मिल जाएगा। मकसूद ने अपनी जेब टटोली तो उसमें 10 रुपए पड़े थे। वो भागकर बाजार गया और 2 रोटियां खरीद कर ले आया। दोनों रोटियां शायदा को देते हुए उसने कहा, अम्मी, अब तुम और अब्बा एक एक रोटी खा लेना। और तू क्या खाएगा? मुझे वैसे भी भूख नहीं है अम्मी, न जाने क्यों मेरा पेट बहुत भरा भरा सा लग रहा है। शायदा ने एक पूरी रोटी फकरू को दे दी और आधी मकसूद को दे दी। आधी रोटी उसने खुद खाई। दूसरे दिन मकसूद काम की तलाश में घर से बाहर निकला। रास्ते में उसने देखा कि कहीं घर बन रहा था। कुछ मजदूर वहां मजदूरी का काम कर रहे थे। क्यों ना मैं भी ये काम कर लूं, कम से कम एक वक्त के खाने का जुगाड़ तो हो जाएगा। मकसूद ने वहां जाकर मालिक से बात की। ठीक है, तुम कल से काम पर आ जाना। कल क्यों मालिक, मैं तो अभी से काम करने के लिए तैयार हूं। अब ठीक है, फिर लग जाओ काम पर। लेकिन एक दिन के 250 रुपए ही मिलेंगे, ठीक है? अब मकसूद मजदूरी का काम करने लगा। रोजे के कारण उसने कई दिनों से भरपेट खाना नहीं खाया था और दिन में तो वो पानी भी नहीं पी सकता था। ऐसे में जैसे सूरज अपनी गर्मी से मकसूद को और ज्यादा परेशान कर रहा था। पसीने से तरबतर मकसूद एक एक बूंद पानी के लिए तरस रहा था। मकसूद का दिल तो करता कि 1 मिनट को रुककर वो सुस्ता ले, लेकिन तभी उसकी आंखों के सामने उसके बीमार अब्बू और अम्मी का चेहरा आ जाता। अम्मी और अब्बू ने बहुत दिनों से पेट भर के नहीं खाया है। आज जो पैसे मिलेंगे उससे मैं उनके लिए कुछ फल, मिठाइयां और राशन लेकर जाऊंगा। दिन भर बिना रुके वो काम करता रहा। शाम को जब मालिक ने उसे पैसे दिए तो वो कुछ खाने का सामान लेकर घर पहुंचा। अम्मी, ये लो फल और मिठाइयां, और इन थैलियों में राशन है। आज अच्छा खाना बनाओ, कल मुझे जो पैसे मिलेंगे उससे मैं तुम्हारी और अब्बू की दवाइयां ले आऊंगा। मकसूद बेटा, आज तुझे ऐसा कौन सा काम मिल गया कि तू फल और मिठाइयां ले आया? अगर अम्मी को बता दिया कि मैंने मजदूरी की है तो उन्हें बहुत दुख होगा। नहीं नहीं, मुझे अम्मी को कुछ और बताना होगा। अम्मी, आज मुझे एक कंपनी में जॉब मिल गई है। मैंने अपने बॉस से कुछ एडवांस रुपए मांगे थे, उन्हीं रुपयों से ये सामान लाया हूं। बॉस मुझे कल भी कुछ रुपए एडवांस में देंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटे कि तेरी जॉब लग गई। अल्लाह की बड़ी ही रहमत हुई। शायदा खाने का सामान लेकर रसोई में चली गई, लेकिन अपनी अम्मी से झूठ बोलने का दर्द मकसूद को भीतर ही भीतर कचोट रहा था। रात हो चुकी थी। मकसूद ने सिर ऊपर उठाकर देखा तो आसमान में बड़ा ही चमकीला और खूबसूरत चांद चमक रहा था। मकसूद ने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाकर दुआ मांगी। या खुदा, इस चांद की तरह मेरी किस्मत भी चमका दे। कब तक यूं गरीबी में हमारे दिन गुजरेंगे? उसके बाद तीनों ने नमाज पढ़ा और अल्लाह का नाम लेकर रोजा खोला। काफी दिनों के बाद उस दिन तीनों ने भरपेट खाना खाया था। दूसरे दिन भी मकसूद काम पर चला गया और सारा दिन मजदूरी करके जो पैसे मिले उससे उसने अम्मी और अब्बू के लिए दवाइयां खरीदी। धीरे धीरे दिन बीत रहे थे। रमजान का महीना भी खत्म होने ही वाला था। लोग बाजारों में ईद की शॉपिंग कर रहे थे। ये देखकर मकसूद बहुत मायूस हो गया। उसने शायदा से कहा, अम्मी, कल ईद का चांद दिख जाएगा और परसों ईद का त्योहार है, लेकिन हमारे पास ईद मनाने के लिए कुछ भी नहीं है। माफ करना अम्मी, हमेशा की तरह इस बार भी मैं ना तो तुम्हें नए कपड़े दिला सकता हूं और ना अब्बा को। मेरे पास पैसे नहीं है। मकसूद बेटा, अल्लाह की रहम से हमें 2 वक्त का खाना नसीब हो रहा है, यही बहुत है। मुझे और तेरे अब्बू को और कुछ नहीं चाहिए। उस रात आसमान में चांद निकल आया था। शायदा ने खुशी खुशी फकरू और मकसूद को बुलाया। इधर आओ तुम दोनों, देखो ईद का चांद निकल आया है। अब कल ईद मनाई जाएगी। फकरू और मकसूद भी छत पर आ गए और तीनों ईद का चांद देखने लगे। लेकिन ये क्या, चांद का आकार धीरे धीरे बड़ा होने लगा और चांद उनके घर की छत पर उतर आया। मकसूद के घर में चांद की तेज रोशनी फैल गई। काफी देर तक तीनों की आंखें चौंधी आ गईं। अरे, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मुझे भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा। थोड़ी देर के बाद चांद की रोशनी कम होती गई। तब तीनों की आंखें खुली, लेकिन उन्होंने जो नजारा देखा उसके बाद तीनों की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। वहां ढेर सारे चांदी और सोने के सिक्के, हीरे मोती रखे थे। तभी चांद से एक आवाज आई, मकसूद, तुम्हारी दुआ कबूल हुई।
अल्लाह ने तुम पर बड़ी मेहरबानी की है और तुम्हारे लिए ये तोहफा भेजा है। इतना कहकर चांद वापस आसमान में चला गया। मकसूद, शैद और फकरू तीनों ने अल्लाह का शुक्रिया अदा किया और खुशी खुशी ईद का त्योहार मनाया। तीनों की गरीबी के दिन भी दूर हो गए।